हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सलीम अहमद और आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी व्याकरण और हमारा टॉपिक है रस। रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद और इसकी परिभाषा है काव्य को पढ़ने सुनने या अभिनय को देखने से हृदय के अंदर जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है वो रस कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम रस की परिभाषा को बताएं तो वो होता है कि ऐसी कोई भी क्रिया जिसको करने से हमारे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव ही रस कहलाते हैं। आगे देखते हैं रस के अंग, यानी कि रस के जो अवयव हैं उन्हें हम देखते हैं। रस के अवयव होते हैं 4। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 संचारी भाव और नंबर 3 अनुभव, नंबर 4 संचारी या व्यभिचारी भाव। आगे देखते हैं कि स्थायी भाव। स्थायी भाव, एक स्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है, यानी कि रसों की संख्या 11 है तो स्थायी भाव भी हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर विद्यमान होता है, यानी कोई भी अगर हम क्रिया करते हैं और हमारे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो स्थायी भाव कहलाता है। इनकी संख्या 11 है। सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी भाव और उसका रस। तो हमने देखा इनकी संख्या 11 है और सबसे पहला नंबर जो है वो है रति। रति एक स्थायी भाव है और उसका रस होता है श्रृंगार। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, नायक नायिका के मिलन के उपरांत हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो श्रृंगार रस कहलाता है। और दूसरा है इसका वियोग श्रृंगार, जब नायक और नायिका के बिछड़ने के बाद हृदय के अंदर जो करुणा का भाव उत्पन्न होता है वो वियोग श्रृंगार कहलाता है। दूसरा हास्य रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की वेशभूषा, वाणी या चेष्टा को देखकर हृदय के अंदर जो हास्य का भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां पर हास्य रस होता है। आगे देखते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक और इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो वो ये है कि बंधु विनाश या बंधु वियोग या किसी अन्य नुकसान के कारण हृदय के अंदर जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसी से करुण रस की उत्पत्ति होती है। नंबर 4 क्रोध। क्रोध स्थायी भाव है रौद्र का, यानी अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वो होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को देखकर जब हृदय के अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां पर रौद्र रस होता है। अगला नंबर वीर रस है और उसका स्थायी भाव होता है उत्साह, यानी युद्ध भूमि में जाने के लिए या किसी अन्य साहसिक कार्य करने के लिए हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो उत्साह होता है और उसके संयोग से जिस रस का निर्माण होता है वो वीर रस होता है। अगला जो रस है वो भय है। अगला जो रस है वो भयानक है और उसका स्थायी भाव होता है भय, यानी कोई ऐसी वस्तु या किसी आकृति को देखकर
या किसी ऐसे दृश्य को देखकर जब हृदय के अंदर भय उत्पन्न हो जाए तो उसी के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अगला नंबर है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। कोई किसी ऐसी वस्तु या किसी ऐसे व्यक्ति को देखने पर जिसको देखकर हृदय के अंदर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर अद्भुत रस होता है। और अगला नंबर है विभत्स, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वो होता है कि किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे दृश्य को देखकर जिससे मन अत्यंत विचलित हो जाए या मन के अंदर अत्यंत जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर विभत्स रस होता है। आगे देखते हैं निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का। ये रस अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वो होता है जहां पर शांतिपूर्ण माहौल हो, जैसे कि पुस्तकालय या लाइब्रेरी या कोई अन्य ऐसी जगह जहां पर शांति का माहौल हो, तो वहां पर हमारे हृदय के अंदर निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है और उसकी उत्पत्ति से शांत रस का निर्माण होता है। नंबर 10 वत्सलता। यह स्थायी भाव है वात्सल्य का। ये वात्सल्य रस है और वत्सलता इसका स्थायी भाव है। वात्सल्य होता है बच्चे के प्रति माँ की ममता या माँ का प्रेम। यानी जब माँ के हृदय में अपने बच्चे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो वहां पर वात्सलता रस का निर्माण होता है। अगला नंबर 11 है रति। आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है देव विषयक और इसका रस होता है प्रेम। ये देव विषयक क्या होता है? देव विषयक का अर्थ होता है भगवान के प्रति जब हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए तो वहां पर इस रति नामक स्थायी भाव का निर्माण होता है और ये रस होता है प्रेम। इस तरह ये रस का सामान्य परिचय था। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये 11 रस होते हैं जिनके स्थायी भाव इधर लिखे हुए हैं और ये रस इधर हैं। तो सभी के समझ में ये आया होगा, उम्मीद करता हूं, और आगे भी इसी तरह ध्यान से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।